कि इनपुट कौन सा इनपुट चाहिए कैसे, ओके, कि इनपुट कौन सा इनपुट चाहिए कैसा फॉलो किया। सबसे पहले हमने इनपुट को रीड किया बेसिकली, ओके, कि इनपुट कौन सा इनपुट चाहिए कैसा इनपुट चाहिए ये रीड किया, ओके, और फिर उसके बाद हमने उस इनपुट को स्ट्रिंग में से इंटीजर की तरह कन्वर्ट किया। किसकी मदद से? ये जो डेफ कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंट नाम का एक फंक्शन लिखा हमने, है ना, तो इसको यूज करके हमने कन्वर्ट किया, ओके, और एक नया लिस्ट जो है नंबर इंटीजर्स वाला लिस्ट जो है वो रिटर्न किया हमने, ओके, और फिर उसके बाद क्योंकि हम एक यूनिक पेयर्स का सेट चाहते थे, है ना, क्योंकि अगर हमें यूनिक पेयर्स चाहिए तो सेट नाम के डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना होगा, है ना, क्योंकि वही यूनिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखता है ना। तो सेट के लिए अगर हमने एक फंक्शन लिखा गेट यूनिक पेयर्स ऑफ इंट लिस्ट और पेयर सम, है ना, जो सम और ये लिस्ट है दोनों को हमने आर्गुमेंट्स की तरह दे दिया वहां पे, ओके, और फिर हमें क्या पता है, लॉजिक क्या पता है हमें कि जो अगर हमने एक नंबर से स्टार्ट किया वो लास्ट बट वन वैल्यू तक चेक करना चाहिए, ओके, राइट, और फिर हर एक नंबर को चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि बाकी जो बचा हुआ लिस्ट होगा उस नंबर को लेके, उस वैल्यू को लेके बाकी जो बचा हुआ लिस्ट होगा वो उसके अंदर इस नंबर के साथ जो जोड़ने वाला नंबर होता है, राइट, नंबर 1 एंड नंबर 2 इनका सम ही हमारा सम होगा, है ना, तो उस सम के अंदर जो भी नंबर होगा वो एग्जिस्ट करता है या नहीं ये चेक करना है हमें, है ना। सो क्या किया हमने, पहले क्या लिख लिया, कहां पे रुकना है इस प्रोसेस को वो लिख लिया, स्टॉप इंडेक्स लिख लिया, ओके, और फिर एक एम्प्टी सेट क्रिएट किया जिसके अंदर हम ये जो टपल्स हैं उन सारी टपल्स को ऐड करेंगे वहां पे, राइट, ओके, और फिर क्या किया हमने, करंट इंडेक्स के मुताबिक पूरा लूप रन किया और लूप के अंदर ये चेक किया कि करंट इंडेक्स वाला जो वैल्यू होगा उसको रखेंगे पहले नंबर में, ओके, और फिर उस पहले नंबर को सम में से अगर निकाल दिया जाए तो बाकी जो बचा होगा वो होगा आपका दूसरा नंबर, है ना, और क्या चेक करना है हमें, बाकी जो बचा हुआ लिस्ट होगा उस लिस्ट के अंदर ये दूसरा नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं ये चेक करना है, ओके, अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है, एक पेयर बनाएंगे, उसको सॉर्ट करेंगे, उसको ले जाके ऐड करेंगे यूनिक पेयर सेट के अंदर, ओके, और अगर यूनिक पेयर नहीं है तो ऐड होगा, और अगर यूनिक पेयर मतलब यूनिक है तो ऐड होगा, अगर नहीं तो इग्नोर किया जाएगा, डुप्लीकेट्स को इग्नोर दिया जाएगा एंड फाइनली हम एक एक करके इनको प्रिंट कर पाएंगे, है ना, राइट, चलिए वापस चलते हैं, ओके, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आपको समझ आ गया, है ना, राइट, चलिए अभी दूसरा वाला प्रॉब्लम देखते हैं, ओके, बट याद रखिएगा इससे पहले कि हम आगे बढ़े, याद रखिएगा कि अभी जो हमने जो अप्रोच फॉलो किया है वो बस एक ही अप्रोच है, राइट, सो वो एक अप्रोच है और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, राइट, और आगे बढ़ते हुए हम और भी बेहतर अप्रोचेस डिस्कस करेंगे, राइट, सो आने वाले सेशंस में भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व n कॉमा सेपरेटेड नंबर्स एंड एन इंटीजर d राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट लिस्ट व्हिच इज रोटेटेड d टाइम्स, ओके, कॉमा सेपरेटेड इंटीजर्स जो नंबर्स हैं वो दिए जाएंगे, ओके, और एक और इंटीजर दिया जाएगा d, ओके, और फिर इस d के मुताबिक इस लिस्ट को रोटेट करना है आपको, राइट, सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 2 3 4 5 है, ओके, तो इस लिस्ट को एक बार रोटेट किया इसका मतलब क्या हुआ, 1 लाके 5 के एंड में अटैच कर दिया गया, ओके, अगर दूसरी बार रोटेट किया इसको तो 2 जो है वो वापस लाके वहां पे रख देंगे, राइट, तो चलिए इसको समझते हैं बेसिकली, ओके, लिस्ट रोटेशन का मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास 1 2 3 4 5 नाम का एक लिस्ट है, ओके, और फिर उसको आप एक बार रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, तो एक बार रोटेट करने का मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट वैल्यू होगा उसको लाके लास्ट पे रखेंगे, राइट, एक बार जब आपने रोटेट किया इसका मतलब क्या हुआ, 2 3 4 5 और उसके बाद जाके 1 अटैच हो जाएगा, ओके, और अगर आपने इसको 3 टाइम्स रोटेट किया तो क्या होगा, पहले 3 नंबर्स जो है वो लाके लास्ट में आ जाएंगे, है ना, सो 1 पहले लास्ट में आएगा, फिर 2 लास्ट में आएगा, फिर 3 लास्ट में आएगा, मतलब ये 1 2 3 जो है इसको लाके लास्ट में जोड़ेंगे हम, राइट, समझ आ गया आपको, रोटेशन का मतलब ये है, ओके, और अगर आपने लिखा रोटेटेड 4 टाइम्स, ओके, तो 1 2 3 4 जो है वो लास्ट में आएगा, 5 4 3 2 1 आएगा हमारा, सॉरी 5 1 2 3 4 आएगा आउटपुट, ओके, और अगर हमने 5 आइटम्स हैं हमारे पास, 5 एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर, 5 टाइम्स रोटेट करने के लिए कहा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या आएगा हमारा जो ओरिजिनल लिस्ट था 1 2 3 4 5 वही आएगा, ओके, सो अगर हमें n एलिमेंट्स है हमारे पास और n नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट करने के लिए कहा गया है तो एक्जैक्टली सेम टू सेम लिस्ट आना चाहिए, है ना, राइट, तो इसका इनपुट फॉर्मेट क्या है, आउटपुट फॉर्मेट क्या है ये समझेंगे, ओके, और फिर इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी देखेंगे हम, राइट, ओके, सो हमारे पास क्या है 6 8 9 है, ओके, सो इनपुट फॉर्मेट जो है पहले लाइन में पिछले एग्जांपल की तरह यहां पे भी पहले लाइन में एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वाला एक सीरीज ऑफ नंबर्स दिए जाएंगे, ओके, और फिर एक और इंटीजर दिया जाएगा d, ओके, सो d नंबर ऑफ टाइम्स इस लिस्ट को रोटेट करना है हमें, राइट, सो आउटपुट फॉर्मेट क्या होगा, रोटेटेड एलिमेंट्स को हमें लिस्ट की तरह प्रिंट करना होगा, राइट, सो यहां पे क्या हुआ 6 8 9 को 3 टाइम्स अगर हमने रोटेट किया, 3 एलिमेंट्स हैं 3 टाइम्स रोटेट किया, इसका मतलब क्या हुआ जो ओरिजिनल लिस्ट है वैसे का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा, राइट, ओके, और फिर अगर हमें आउटपुट फॉर्मेट जो है वो देखा अगर हमने यहां पे तो 3 4 5 6 है, इसको हम 6 टाइम्स रोटेट करेंगे, ओके, अगर इसको 6 टाइम्स रोटेट करना है तो हमें क्या पता है ऑलरेडी 4 एलिमेंट्स हैं, 4 टाइम्स रोटेट किया तो इसका मतलब क्या हुआ जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसको वैसे का वैसा ही प्रिंट कर देना चाहिए, ओके, और बाकी बचे कितने नंबर ऑफ रोटेशंस, 2 रोटेशंस, ओके, तो एग्जिस्टिंग लिस्ट को 2 बार रोटेट करने पे हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है मिल जाएगा, है ना, राइट, यहां पे अच्छे से समझिएगा, ओके, हमारे पास 4 एलिमेंट्स वाला एक लिस्ट है, क्लियर, ओके, उसको 6 टाइम्स रोटेट करना है आपको, ओके, और हमें क्या पता है 4 एलिमेंट्स को n एलिमेंट्स को n टाइम्स रोटेट करने पे जो ओरिजिनल लिस्ट होता है वो वैसे का वैसा ही आएगा, है ना, ओरिजिनल लिस्ट ही प्रिंट हो जाएगा, ओके, सो हमें बाकी कितने बचे, 6 में से 4 टाइम्स हमने रोटेट कर दिया तो ओरिजिनल लिस्ट वैसे का वैसा ही है, बाकी कितनी बार रोटेट करना है 2 टाइम्स, ओके, सो ये 6 टाइम्स रोटेट करना एंड 2 टाइम्स रोटेट करना दोनों सेम है ना, राइट, सो चलिए इसका अप्रोच डिस्कस करते हैं, ओके, राइट, सो
सबसे पहले पिछले एग्जांपल की तरह ही इंट अंडरस्कोर लिस्ट नाम के लिस्ट के अंदर हम ये सारे नंबर जो है रखेंगे, ओके। और जो दूसरा वैल्यू होगा उसको रोटेट अंडरस्कोर टाइम्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे, ऑलराइट। और फिर इसका अप्रोच क्या होगा, मान लीजिए, ओके, जो हमें पहला पार्ट जो जितने नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट करना है उतने नंबर ऑफ टाइम्स पहला पार्ट कंसीडर करना होगा, है ना, राइट। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 है और इसको 2 बार रोटेट करना है, इसका मतलब क्या है, पहले तो क्या हम ऐसे मान सकते हैं कि इस पूरे लिस्ट के अंदर जितने नंबर ऑफ टाइम्स दिया जाएगा उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उनको फर्स्ट पार्ट की तरह कंसीडर करेंगे और बाकी जो बचा हुआ है उसको सेकंड पार्ट की तरह कंसीडर करेंगे, है ना। और फिर रोटेटेड लिस्ट क्या होगा, हमारा सेकंड पार्ट के साथ साथ फर्स्ट पार्ट जो है उसको अटैच करना, है ना, राइट। सिंपल है यहाँ पे, कैसे कैसे समझा आपने, ओके। सिंपली जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने रोटेट करना है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फर्स्ट पार्ट समझेंगे, ओके। और फिर बाकी जो बचा हुआ है लिस्ट के अंदर उसको सेकंड पार्ट समझेंगे और हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, सेकंड पार्ट प्लस फर्स्ट पार्ट, राइट, ओके। सो अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 है, 2 बार रोटेट करना है इसको, 2 बार रोटेट करने का मतलब क्या है, पहले 2 वैल्यूज जो है उनको कंसीडर करना है ना, राइट। सो पहले 2 वैल्यूज को कंसीडर करेंगे तो पहला लिस्ट जो है फर्स्ट पार्ट में होगा और बाकी बचे हुए नंबर जो है उनको सेकंड पार्ट के अंदर स्टोर करेंगे, ओके। फाइनल आउटपुट क्या आना चाहिए, सेकंड पार्ट प्लस फर्स्ट पार्ट, ओके, राइट, ओके। तो अगला देखते हैं, राइट। सो ये एक जिफ है, ओके। सो इसको आप गौर से ऑब्जर्व कीजिएगा, इसको अगर हमने एक बार रोटेट किया, ओके, तो 1 जाके लास्ट में आएगा, रोटेटेड 2 टाइम्स क्या हुआ, 1 2 3 आया, ओके। और रोटेटेड 4 टाइम्स किया तो 1 2 3 4, है ना। रोटेटेड 5 टाइम्स किया तो 1 2 3 4 5 आ गया, है ना। तो हमें क्या समझ आया यहाँ पे, किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ओके, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और उसको n टाइम्स रोटेट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है वो वैसे का वैसा ही आएगा, है ना, राइट। सो इस स्लाइड के अंदर जिफ को अच्छे से देखिएगा, ओके। 1 2 3 4 5 को हमने 1 टाइम रोटेट किया तो 1 लाके लास्ट में रखा, 2 टाइम्स रोटेट किया 1 2 लास्ट में रखा, 3 टाइम्स 1 2 3 आ गया, ओके। 4 टाइम्स इसको रोटेट किया 1 2 3 4 लास्ट में आ गया एंड 5 टाइम्स रोटेट किया तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 जो है फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट एम्प्टी होगा, राइट। और जैसा लिस्ट है वैसे का वैसा ही आ जाएगा, राइट। तो अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और n नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट करना है तो कैसे होता है ये हमने समझ लिया, है ना। अगर ऐसा सिचुएशन हो जहां पे n से ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट करना हो, राइट, फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास और 8 टाइम्स रोटेट करना है तो इसकी वजह से क्या होगा, सिंपली अगर आप देखेंगे तो 5 टाइम्स रोटेट किया तो लिस्ट वैसे का वैसा आ गया, है ना। और 6 टाइम्स रोटेट करने का मतलब क्या है, उसमें एक और रोटेशन ऐड करेंगे 5 + 1, है ना। और फिर 7 टाइम्स का मतलब 5 + 2, 8 टाइम्स मतलब 5 + 3, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें n टाइम्स रोटेट करना है, ओके। सो कितने बचे नंबर ऑफ रोटेशंस, 0 बचे, ओके। 6 टाइम्स रोटेट करना है तो 1 बचा, ओके। 7 टाइम्स रोटेट करना है तो 2 बचे, है ना, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अगर n एलिमेंट्स हैं और n से ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आपको रोटेट करना है तो नंबर ऑफ रोटेशंस में से अगर हमें जो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको निकाल दिया गया, जो जितने बचे उतने नंबर ऑफ टाइम्स ही रोटेट, 6 टाइम्स रोटेट करने का मतलब अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं तो 6 टाइम्स रोटेट करने का मतलब 1 टाइम रोटेट करने का मतलब एक ही होगा, राइट, ओके। सो सिंपली ऐसे समझिए कि अगर हमें d नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट करना है लिस्ट को, ओके, सो d टाइम्स परसेंटाइल लेंथ ऑफ लिस्ट, है ना। मॉड्यूलस ऑपरेटर जब हम करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट करने से चल जाएगा हमारा, है ना, राइट। सो हमारे पास मान लीजिए 5 एलिमेंट्स हैं, ओके, उनको 7 टाइम्स रोटेट करना है, ओके। 7 मॉड्यूलस 5 क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2, है ना। सो 2 टाइम्स रोटेट करना होगा हमें लिस्ट में, ओके, राइट। तो इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से अगर आप चाहे 227 टाइम्स भी रोटेट कर लें तो अगर आप उसको मॉड्यूलस 5 करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उतने नंबर ऑफ रोटेशंस करने पे ही ठीक हो जाएगा, राइट, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5 है, ओके, और इसको 8 बार रोटेट करना है, ओके। और हम जानते हैं कि 5 टाइम्स रोटेट करने पे, क्योंकि हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, ओके, 5 टाइम्स रोटेट करने पे ओरिजिनल वैल्यू वैसे का वैसा आ जाएगा, राइट। सो बाकी कितने बचे, 3, है ना। सो 8 मॉड्यूलस 5 क्या हुआ, 3, ओके। 8 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3, है ना। तो 3 टाइम्स रोटेट करना है हमें, ओके। और 3 टाइम्स रोटेट करने का मतलब क्या है, पहले 3 वैल्यूज को फर्स्ट पार्ट समझेंगे, ओके, बाकी जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको सेकंड पार्ट समझेंगे, है ना। और इसको लाके सेकंड पार्ट प्लस फर्स्ट पार्ट लिख देंगे हम, राइट, ओके। चलिए इसको प्रोग्रामेटिकली लिखते हैं, राइट। सो अभी हम कोड प्लेग्राउंड में आ गए, ओके। सो मैं ऐसा करता हूं, ये जो डेफ गेट यूनिक पेयर्स है इसको डिलीट कर देता हूं, ओके, राइट। सो इसको डिलीट कर दिया क्योंकि हमें यहां पे भी क्या करना है, एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिस्ट लेना है, ओके। और फिर उस लिस्ट को एक नंबर इंटीजर्स वाले लिस्ट में कन्वर्ट करना है और उस लिस्ट पे ऑपरेशन करना है हमें, है ना, राइट। सो ऐसा करते हैं, ये जो यूनिक पेयर्स वाला पार्ट है इसको निकाल दिया हमने, ओके। और एक बार देख लेते हैं कि सही तरीके से हमने रीड किया या नहीं, ओके। और फिर लिस्ट के अंदर क्या था हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। और फिर इसको हमने 3 टाइम्स रोटेट करना है, मतलब हमें आउटपुट क्या आना चाहिए, 4, 5, 1, 2, 3 आना चाहिए, ऑलराइट। फाइनल आउटपुट जो है वैसे आना चाहिए हमारा, ओके। तो एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट ऑफ इंट अंडरस्कोर लिस्ट, ओके। और जब हम इसको रन करके देखेंगे तो लिस्ट जो है 1 2 3 4 5 नाम का लिस्ट आ चुका है ना। तो हमने सक्सेसफुली इसको रन कर लिया, ओके। अभी हमें क्या करना है बेसिकली, ओके। सो यहां पे बस इतना चेक करना होगा कि फर्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, राइट। सो अभी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक ऐसा लेते हैं लेन ऑफ
अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर लिस्ट जो है हमारे पास, क्योंकि लिस्ट का लेंथ फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट करना है हमें, है ना। तो यहाँ पे पेयर सम के बजाय हम ऐसा करते हैं, रोटेट अंडरस्कोर टाइम्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ऑलराइट, ओके। सो लेन ऑफ लिस्ट इक्वल टू लेन ऑफ, क्या करना होगा हमें यहाँ पे, ये जो इंट लिस्ट है इसका लेंथ आइडेंटिफाई करेंगे हम। ऑलराइट, और फिर मान लीजिए रोटेट अंडरस्कोर टाइम्स इक्वल टू, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, ये जो रोटेट टाइम्स परसेंटाइल लेन ऑफ लिस्ट। ओके, राइट। सो रोटेट टाइम्स मॉड्यूलस लेन अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर लिस्ट। ओके, राइट। सो लिस्ट के लेंथ को यूज करके हम मॉड्यूलस करके आइडेंटिफाई करेंगे कि रिमाइंडर क्या है। ओके, और उतनी बार रन हो जाएगा। और अगर हमारा रोटेट नंबर ऑफ टाइम्स जो है हमारे ये जो लिस्ट के लेंथ से छोटा है तो ऑटोमेटिकली हमें उतने नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट हो जाएगा, और अगर बड़ा है तो ये मॉड्यूलस काम आएगा हमारा। राइट, ओके। और फिर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब क्या बचा है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आइडेंटिफाई करना है ना। राइट, सो फर्स्ट अंडरस्कोर पार्ट इक्वल टू इंट अंडरस्कोर लिस्ट के अंदर कहां से शुरू करेंगे हम, 0th पोजीशन से शुरू करके। ओके, ये जो रोटेट नंबर ऑफ टाइम्स है ना, जितने अगर हमें 3 टाइम्स रोटेट करना है तो पहले 3 वैल्यूज को कंसीडर करना होगा, क्योंकि 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 को एक ही बार में ले जा सकते हैं हम, है ना। तो फर्स्ट पार्ट को हमने लिख लिया। ओके, और फिर सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड अंडरस्कोर पार्ट इक्वल टू इंट अंडरस्कोर लिस्ट के अंदर कहां से शुरू करना होगा हमें, रोटेट टाइम्स से, है ना। रोटेट टाइम्स कॉलन लिखेंगे हम। ओके, तो एक बार ऐसा करते हैं, प्रिंट ऑफ, ओके, सो ये जो रोटेट टाइम्स है इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट ऑफ फर्स्ट पार्ट को प्रिंट करेंगे, ओके, एंड प्रिंट ऑफ सेकंड पार्ट को प्रिंट करेंगे। ऑलराइट, सो ये जो इंट लिस्ट है इसको जरा सा ऊपर प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें लिस्ट क्या है उसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं ये समझ आ जाएंगे। ओके, राइट, चलिए इसको रन करके देखते हैं। ओके, 3 है हमारे पास। ओके, सो पहले हमें नंबर ऑफ रोटेशंस क्या है, 3 है हमारे पास। ओके, और फिर 3 के मुताबिक हमारा पहला पार्ट क्या होगा, 1 2 3 पहला पार्ट आ गया, और बाकी जो बचा हुआ है उसको सेकंड पार्ट कंसीडर करेंगे, है ना। एंड फाइनली हमें क्या चाहिए, सेकंड पार्ट पे फर्स्ट पार्ट को ऐड करना है ना। कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर हमें एक सीक्वेंस ऐड करना है, लिस्ट फंक्शनलिटी में हमने जाना था, है ना, लिस्ट मेथड्स में। ओके, सो सेकंड पार्ट डॉट एक्सटेंड लिखना होगा हमें। ऑलराइट, सो इन सारी चीजों को डिलीट कर देते हैं। ओके, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। ओके, एंड सेकंड पार्ट डॉट एक्सटेंड ऑफ ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, सो फर्स्ट पार्ट को एक्सटेंड किया, एंड अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट ऑफ सेकंड पार्ट हम प्रिंट करके देखेंगे तो आउटपुट जो है हमें एग्जैक्टली मिल जाना चाहिए, 4 5 1 2 3, है ना। और अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया 227, ओके, सो क्या होगा, 227 मॉड्यूलस 5 क्या है, 2 आएगा, है ना, क्योंकि 225 जो है 5 से डिवाइड होता है ना। तो बाकी बचा रिमाइंडर क्या है, 2। ओके, सो हमें आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 4 5 1 2 आना चाहिए। राइट, सो एक बार देख लेते हैं इसको रन करके। ओके, सो 3 4 5 1 2 आ गया, है ना। सो रोटेट नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो हमेशा हम मॉड्यूलस की मदद से कर सकते हैं। राइट, सो हमने बहुत ही सिंपली इसको अचीव कर लिया। राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, सो आपको अप्रोच समझ आ गया कैसे करना है ना। तो ये दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है, ऐसे कई सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके लिए अवेलेबल है।